आप सभी बीएसएनएल के अधिकारियों का भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन के सीएचक्यू की ओर से हार्दिक नमस्कार। और कुछ अधिकारी वर्ग या वो बीएसएनएल में कार्यरत हैं या रिटायर हो चुके हैं, ये मुझे लेकिन वो एक क्वेश्चन रेज करते हैं कि थोड़ा सा हमें जानकारी दें कि बीबीओए ने किया क्या है, भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन ने किया क्या है। उन बातों को आपके समक्ष रखने से पहले मैं प्रामाणिकता के आधार पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ मैं आपसे बात करूंगा, और जो मैं आपसे बात करूंगा वो मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप लोगों को दिखाऊंगा। आपको यूट्यूब में दिखाई देगा, मैं अटैच करूंगा आपका डॉक्यूमेंट। लेकिन उससे पहले मैक्सिमम लोगों तक ये जानकारी जानी चाहिए कि जिन लोगों पे आप भरोसा करते हो, जिन लोगों को आप वोट देते हो, जिन लोगों को आप मेजोरिटी एसोसिएशन, जिन लोगों को आप सपोर्टिंग एसोसिएशन बनाते हैं, वो आपका कितनी हितैषी है और क्या आप के लिए काम कर रही है और कितना काम किया है। और हम न सपोर्टिंग में हैं न मेजोरिटी में हैं, लेकिन लगातार इन एसोसिएशनों के द्वारा किए गए अहित के कार्यों हारने के लिए हम भारत सरकार अपनी बातों को, आप सबकी बातों को पहुंचाते हैं और मैनेजमेंट उन बातों को एक्सेप्ट करती है। अहित के किए गए इन लोगों, इन एसोसिएशनों के द्वारा किए गए कार्यों को प्रशासन उनको ठीक करती है। मैं बता देता हूं कि हमने सबसे पहले प्रामाणिकता के आधार पर यह वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन जो एक एक इशू के ऊपर जो मैं आपसे बात करूंगा, एक एक इशू के ऊपर मैं आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दूंगा कि इन लोगों ने किस प्रकार से हम आप लोगों को गुमराह किया है और बीबीओ ने किस प्रकार से सकारात्मकता के साथ आप लोगों के लिए। सबसे पहले जब हम 2016 में आए तो हमने सबसे पहले काम किया, डीओटी के जितने भी एम्प्लॉइज हैं उन लोगों का पेंशन का इशू जो है संकट में था, जो कि 2006 में ही संकट में आ गया था, और ये था 60-40 क्लॉज लगाया था। नंबर दूसरा इशू जो था वो जेटीओ, जेओ और एओ और एसडीओ का पे स्केल, E2 स्केल और E3 स्केल, टू एसडी, एसडी टू डी, डी टू डीजीएम। पांचवा जो कार्य था रेस्टोरेशन ऑफ कंपनसेट अगेंस्ट रूरल एंड रिमोट एरिया सर्विसेज सस्पेंडेड बाय यूपीए गवर्नमेंट सपोर्ट बाय सो कॉल्ड वेलफेयर। छठा था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थर्ड पीआरसी। मांगे थी और उन मांगों पे हमने काम किया है, और काम करने के बाद हम कहां तक वीडियो में आपके बाद इमीडिएट प्रमोशन वैकेंसी ईयर वाइज टू अवॉइड डिस्क्रिपेंसी इन सीनियोरिटी लिस्ट। उसके बाद सिमिलर ऑल वैकेंट पोस्ट ऑफ जेओ, एओ, सीओ, डीजीएम, जीएम शुड बी इमीडिएटली फाइल्ड, प्रमोशन शुड बी कंप्लीट बैच वाइज, हेंस अवॉइड एनी लिटिगेशन। उसके बाद जो था स्क्रैपिंग ऑफ एक्सटर्नल मैनेजमेंट ट्रेनिंग आरआर एंड कंडक्ट इंटरनल एमटी एग्जामिनेशन। उसके बाद विजिलेंस क्लियरेंस अपार एंड ट्रांसफर एंड पोस्टिंग शुड बी डन ऑनलाइन एंड थ्रू ईआरपी एंड द सर्कल विच इट मे गो इट्स रिक्वेस्ट शुड बी कंसीडर्ड। उसके बाद जो पॉइंट 2, 5 day वीक इन बीएसएनएल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एंड 4 स्पेशल कैजुअल लीव टू फील्ड एम्प्लॉय। उसके बाद था 30% सुपरन्यूएशन बेनिफिट। उसके बाद था रेस्टोरेशन ऑफ ऑल बेनिफिट लाइक एलटीसी, बोनस, फिक्स मेडिकल, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट अलाउंस विच वर सस्पेंडेड बाय प्रीवियस गवर्नमेंट अंडर द सपोर्ट सो कॉल्ड वेलफेयर एसोसिएशन। उसके बाद था मर्जर ऑफ बीएसएनएल, एमटीएनएल, बीबीएनएल इन बीएसएनएल विद रिमूविंग पे पैरेंट। उसके बाद हमारा पॉइंट था इमीडिएट ट्रांसफर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हार्ड टेन्योर एंड टाइमली रिम्बर्समेंट ऑफ ऑल हार्ड टेन्योर बेनिफिट्स। ये सारे हमारे एजेंडे के बिंदु थे। इन 14 और 15 बिंदुओं के ऊपर बीबीओ ने सक्षमता के साथ काम किया, और आप लोगों के लिए ये सब ऊपर मैनेजमेंट और सरकार से सहमति जताई। लेकिन इन इशुओं को ना होने का कारण और ना करवाने का श्रेय अगर किसी को जाता तो इन सो कॉल्ड एसोसिएशंस को जाता, जो मेजोरिटी एसोसिएशन में रही हैं। एक एक वीडियो, एक एक इशू के ऊपर मैं आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत, और विद एविडेंस के साथ इन्होंने कैसे होने नहीं दिया और हमने कैसे सरकार से इसके ऊपर मैनेजमेंट से करवाने का प्रयास किया। मैनेजमेंट ने हाँ कही और इन्होंने किस प्रकार से उसके ऊपर रोड़ा अटकाने। तो इसलिए आप
वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हर वीडियो जो मैं लेकर के आऊंगा उसको एविडेंस के साथ देखें। इन यथाकथित एसोसिएशनों का चेहरा आप लोगों के सामने मैं उजागर करके रखूंगा कि इन्होंने किस प्रकार से अधिकारियों का और बीएसएनएल का नुकसान किया है, अच्छी मैनेजमेंट और अच्छी सरकार होने के बावजूद। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।